वैसे तो ट्रू इंसिडेंट पे बेस्ड मूवीज हम देखते रहते हैं, लेकिन उस मूवीज को एंटरटेनिंग बनाने के चक्कर में फिल्म मेकर्स बहुत सारा उसमें मसाला डालते हैं और उसकी ओरिजिनलिटी, उसका कंटेंट, स्टोरी काफ़ी हद तक बदल जाती है। लेकिन डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स ऐसी होती है जिसमें हमें ट्रू इंसिडेंट की तस्वीरें, उस इंसिडेंट से जुड़े लोगों के एक्सपीरियंसेस दिखाई देते हैं। उस घटना को जैसे कि तैसा फैक्ट्स और थ्योरी के साथ दिखाते हैं। चलिए फिर आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्रीज के बारे में बात करेंगे। आई होप आपको पसंद आएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। 2018 की डॉक्यूमेंट्री आपको पैशन और हार्डवर्क का एक अलग ही लेवल दिखाएगी। एलेक्स होनाल्डो, जो कि एक प्रोफेशनल रॉक क्लाइंबर है, वो बिना किसी सेफ्टी के वर्टिकल माउंटेन पे ऐसे ऐसे चढ़ता है कि ये देखकर तो कोई भी इंसान शॉक होगा। ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखते वक्त हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एलेक्स को देखकर ऐसा लगेगा कि जैसे इम्पॉसिबल और डर, ये वर्ड तो उसने कभी सुना ही नहीं होगा। If you're pushing the edge, eventually you find the edge. राइजिंग फिनिक्स ये नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री है जो कि फिजिकली हैंडीकैप लोगों का जज्बा हमें दिखाती है। मैं तो ये कहूँगी कि हर एक स्टूडेंट को और हर एक उस इंसान को जिसे जिंदगी में कुछ करने का जुनून है, उसे ये डॉक्यूमेंट्री देखनी ही चाहिए। ये उसे मैडली इंस्पायर करेगी। ये डॉक्यूमेंट्री पैराम्पलिक मतलब डिसेबल लोगों की ओलंपिक पर बेस्ड है। अगर किसी को लाइफ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बेरहम लगती है तो उसे इस डॉक्यूमेंट्री को तो एक बार ज़रूर देखना चाहिए। इन लोगों के सामने हमारे दुख, दर्द और चैलेंजेस बहुत ही छोटे नजर आएंगे। We're gonna fight this. Paralympics is something almost magical. Being a part of something bigger than just yourself was incredible. नेटफ्लिक्स का सोशल डायलेमा ये डॉक्यूमेंट्री हमें सोशल मीडिया के डार्क शेड से अवगत कराती है। ये बात अलग है कि नई टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया की वजह से लोगों में काफ़ी अच्छे बदलाव भी आए हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि कोई भी अच्छी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल की जाए तो वो जहर बनती है। आजकल लोग इस सोशल मीडिया से इतने एडिक्ट हो चुके हैं कि जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे ऐप हम नहीं बल्कि ये हमें कंट्रोल करती है। ये इस जनरेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। सोशल डायलेमा इन्हीं चीज़ों पे फोकस करती है और इनमें ये सारी बातें हमें कौन बताता है, तो वही जो कभी फेसबुक और गूगल जैसे कंपनी में काम कर रहे थे वो लोग। ये तो ऐसा हुआ कि पहले के लोगों में खुद ही वायरस छोड़ो और फिर इलाज के लिए खुद ही इंजेक्शन भी लगवाओ। If technology creates mass chaos, loneliness, more polarization, more election hacking, more inability to focus on the real issues, we're toast. This is checkmate. द गेम चेंजर ये डॉक्यूमेंट्री मेनली वेगन फूड पे बेस्ड है। दुनिया में लगभग 10 से 15% ही लोग हैं जो कि वेजिटेरियन हैं। आजकल नॉनवेज खाने वाले लोगों की तादाद दिन बे दिन बढ़ती जा रही है। ये डॉक्यूमेंट्री एनिमल बेस्ड फूड कंज्यूम करने से हमारे बॉडी पे क्या असर होता है और प्लांट बेस्ड फूड हमारे बॉडी को कितने फायदेमंद है ये दिखाती है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये सारी बातें हमें साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स द्वारा दिखाती है। ये एक्सपेरिमेंट्स कुछ आम लोगों पे, कुछ एथलेटिक्स पे किए गए हैं और उनके रिजल्ट्स भी हमारे सामने लाए हैं। Someone asked me, how could you get as strong as an ox without eating any meat? And my answer was, have you ever seen an ox eating meat? 2019 में आई हुई नेटफ्लिक्स की डोंट फक विद कैट ये डॉक्यूमेंट्री एक सीरियल मर्डरर को दिखाती है। अजीब सी बात तो ये है कि ये मर्डरर कैट का मर्डर करता है और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे अपलोड करता है। अब सोशल मीडिया पर जो एनिमल लवर्स है वो किस तरह इस सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उस मर्डर को ट्रैक करते हैं, ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चाइनीज लोग कुछ भी उटपटांग हरकतें करते रहते हैं और उसका रिजल्ट पूरे दुनिया को भुगतना पड़ता है। ये बात अब मुझे अलग से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना? ऐसे ही उटपटांग हरकतों में उनका गवर्नमेंट भी कुछ पीछे नहीं है। अब हम सबको पता है कि चाइना पॉपुलेशन के मामले में दुनिया में सबसे अव्वल देश है। तभी चाइनीज गवर्नमेंट ने 1979 के आसपास वन चाइल्ड पॉलिसी शुरू की। हालांकि पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए ये एक अच्छा इनिशिएटिव था, लेकिन इसका चाइनीज सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा ये इस डॉक्यूमेंट्री में दिखाया है। 如果选个第一个，就哪个直接放到洛阳那宋家。你对他几个的783也好，是吧？ 783
还有青梅又强。 2020 में आई हुई नेटफ्लिक्स की माई ऑक्टोपस टीचर ये डॉक्यूमेंट्री हमें बहुत ही अच्छे अंडर वाटर शॉट्स दिखाती है। इंसान ने अपने पावरफुल दिमाग से पूरे दुनिया में पृथ्वी पे अपना एक कंट्रोल जमाया है। इससे इंसान ये भूल जाता है कि जानवर, पेड़ पौधे, पंछी, यहाँ तक कि छोटे छोटे जीव भी इस दुनिया के उतने ही हकदार हैं जितने कि हम। ये डॉक्यूमेंट्री हमें नेचर के छोटे छोटे क्रिएचर से इंट्रोड्यूस करवाती है, जिंदगी जीने का उनका तरीका दिखाती है, जिंदगी की एक अलग ही परिभाषा देती है। कुदरत के इतने छोटे जीव भी जिंदगी की इतनी बड़ी सीख दे के जाते हैं, ये हमें इस शो में देखने को मिलेगा। What she taught me was to feel that you're part of this place, not a visitor. That's a huge difference. जब आपको पता है कि आपके हाथ में कुछ ही पल बाकी है, कुछ मिनटों में ही आप मरने वाले हैं, तब आप क्या करेंगे? द लास्ट ब्रीथ ये डॉक्यूमेंट्री 2012 में हुए एक डाइविंग एक्सीडेंट के ऊपर बेस्ड है। डाइवर क्रिस लेमॉन्स जब 100 मीटर नीचे समुद्र में डाइव करने जाता है, तभी कुछ खराब क्लाइमेट से उसका एम्बिकल केबल जो उसे शिप से कनेक्ट करता है वो टूट जाता है और उसके ऑक्सीजन सिलेंडर में बस 5 ही मिनट का ऑक्सीजन बचता है। अब जब उसे ऊपर आने में 30 मिनट लगेंगे, तब 5 मिनट जितने ऑक्सीजन के सहारे वो क्या करेगा, ये हमें इस डॉक्यूमेंट्री में देखने को मिलेगा। काफ़ी थ्रिलिंग और पावरफुल डॉक्यूमेंट्री है ये, जिसे देखने में बहुत मज़ा आता है। अगर आप शॉपिंग करने के बाद शॉपकीपर को प्लास्टिक बैग की डिमांड करते हो, तो ये डॉक्यूमेंट्री आपके लिए है, द प्लास्टिक ओशन। प्लास्टिक का इस्तेमाल करने के बाद इसका रिसाइकल नहीं होता है। जब भी हम इसे कचरे में फेंक देते हैं, तो ये कहीं ज़मीन के नीचे जाके बैठता है या फिर नदी नाले से होकर समुंदर में जाता है। अब समुंदर में ऐसे करोड़ों टन प्लास्टिक जमा होकर वाटर डाइवर्सिटी पर कितना बुरा असर पड़ता है, ये हमें इस शो में देखने को मिलेगा। 2019 में आई चेरनोबिल ये डॉक्यूमेंट्री हमें 1986 में यूक्रेन में हुए न्यूक्लियर डिजास्टर के बारे में बताती है। 1986 में सोवियत यूनियन में चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक एक्सीडेंट हुआ था। ये एक्सीडेंट इतना बड़ा डिजास्टरियस था कि इतिहास में आज भी ये सबसे वर्स्ट न्यूक्लियर डिजास्टर माना जाता है। इसके ऊपर ये डॉक्यूमेंट्री हमें उस वक्त हुए हादसे को बहुत ही बारीकी से दिखाती है। इसे 2019 में प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स में काफ़ी नॉमिनेशंस मिले और आउटस्टैंडिंग राइटिंग और आउटस्टैंडिंग डायरेक्शन के लिए अवार्ड भी मिला। तो दोस्तों, ये थी हमारी डॉक्यूमेंट्रीज की लिस्ट। इसे आप ज़रूर देखना और कैसे लगे ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।